हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको एक ऐसी बुक का रिव्यू बताते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो वह 11वीं-12वीं के लिए मैथमेटिक्स SR सैनी की बुक है। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप सभी ने SR सैनी का नाम ज़रूर सुना होगा, जो एक बहुत ही बड़े आचार्य रहे कल्याण महाविद्यालय के। तो इनकी जो बुक है 11वीं-12वीं के लिए सबसे ज़बरदस्त बुक है। ठीक है, RPSC चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड में हो, JEE मेंस हो या एडवांस हो, डायरेक्ट इन्हीं की बुक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं इसका रिव्यू बताना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ से सबसे पहले देखो नवीन वस्तुनिष्ठ गणित बुक बताइए और JPH की बुक है ये। ठीक है, इसके लेके कोई SR से नहीं हो जाएंगे। इसके बाद देखो इसका ये पीछे का कवर, इसकी जो रेट यहाँ पर मूल्य 600 लिखी हुई है, लेकिन इसमें 20% के लगभग डिस्काउंट रहता है। तो हिसाब से देख लेना भाई, 500 की आपके ये आ सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये इसका ये अभी नया 35वां संस्करण है, ये जनवरी 2019 देखो के हिसाब से 35वां संस्करण है, नई बुक है, नवीन बुक। इसके बाद देखो यहाँ पर ये JEE मेन इनका क्वेश्चन बताएगा, इन्होंने किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, सेट रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर इन सब के। तो JEE मेंस वाले भी इसमें आसानी से देख सकते हो, क्योंकि पूरी JEE मेंस और एडवांस के ऊपर ये बनी हुई है। लेकिन 11वीं-12वीं की जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। देखो यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है JEE मेन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर JEE सिलेबस दे रखा है JEE एडवांस का। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी मेन अपन इसमें जो क्वेश्चन है उनके देख लेते हैं अपने, उसमें सिलेबस क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो इसमें JEE मेंस और एडवांस के जो पेपर है ना, पुराने पेपर, वह बताए गए ये 2016, 17, 18। ठीक है, उसके बाद इसमें बता रखे हैं बीजगणित का पार्ट आ जाएंगे सारे, संख्या समुच्चय, सम्मिश्र संख्याएँ, द्विघात, इधर से यहाँ पर ये द्विघात के बाद श्रेणियाँ, क्रमचय, संचय, गणित, आगम सिद्धांत, द्विपद प्रमेय, सारणिक, मैट्रिक्स, ये सब क्या है बीजगणित के भाग। उसके बाद देखो त्रिकोणमिति के भाग आ जाएंगे। फिर 2D आ जाएगा। 2D में क्या आते हैं, बिंदु, सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, सब किस में आएंगे 2D में। उसके बाद सांख्यिकी आ जाता है। इसके बाद के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट, मतलब जो नेक्स्ट बुक है पार्ट 2 है इसका, वॉल्यूम 2 है SR सैनी की, उसमें है। तो इसमें तो यहाँ तक है। इसमें देखो मैं अंदर की भी थोड़ी सी बता देता हूँ। वैसे इसमें देखो JEE एडवांस से 2018 उनके सबके पेपर इसमें दे रखे, वो सारे पेपर आ जाएंगे इसमें। इसके बाद मैं पीछे का कवर बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ गणित है के पीछे वाला कवर है। ठीक है, SR सैनी का। इसके बाद देखो मैं पार्ट फर्स्ट जो सेकंड है इसका है, तो पार्ट फर्स्ट देख लिया अपन ने, ये पार्ट फर्स्ट। अब इसका सेकंड वाला जो भाग है पार्ट सेकंड, यानी कि वॉल्यूम 2 है, उसके बारे में देखो आप। ये इस तरीके से ये JPH की बुक। ठीक है, इस तरीके से देखो। अब ये इधर वाला नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें इसकी रेट 650 दे रखी है, जबकि उस वाले में 600 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें 20% के डिस्काउंट के हिसाब से पड़ जाएगी 520 जो भी होगी जो हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें इसकी और भी बुक आती है JPH की, वो भौतिकी और रसायन के लिए भी, वो भी अच्छी बुक है। देखो यहाँ पर ये वो 35वां संस्करण है। उसके बाद देखो वही पहले जो मैंने बता दिया, ये JEE मेन इनके सिलेबस के इनमें क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन है, ये JEE मेन का सिलेबस और इधर ये JEE एडवांस का सिलेबस। उसके बाद देखो सबसे मेन है पार्ट 2 में इसका जो सिलेबस क्या क्या है, मेन इसमें मतलब इस बुक में क्या क्या दे रखा है वो मैटर। तो सबसे पहले देखो अवकलन, वो बाकी का अपने उसमें देख लिया। उसके बाद जो शेष रेखे हैं वो इस बुक में समाहित है 11वीं-12वीं का जितना भी सिलेबस है ना वो। तो देखो अवकलन गणित में क्या क्या आता है, फलन, सीमा, सातत्य, ये सभी इसमें दे रखे हैं, आप देख लेना आराम से। तो इसके बाद देखो समाकलन गणित, उसमें दे रखा है पूरी सदिश त्रिमिति इसमें दे रखी है। उसके बाद प्रायिकता दे रखी है। उसके बाद गणितीय विभाजन, ये लास्ट है। तो इस तरीके से ये बुक है SR सैनी की, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड या JEE मेंस एडवांस की तैयारी करें तो इस बुक को ज़रूर लेना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बैठते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो मैं इसमें अगर आप अंदर से पूछना चाहो तो इसमें अंदर से क्वेश्चन किस हिसाब से रहता है। तो इसमें क्वेश्चन देखो, यहाँ से मैं एक टॉपिक लेके आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक टॉपिक लेता हूँ आपके सामने। जैसे मान लो अपन ने ये एक टॉपिक ले लिया, कौन सा वाला टॉपिक है,
यहाँ पर ये ले लो। जैसे मान लो मैंने फलन का एक टॉपिक ले लिया, तो फलन के टॉपिक में क्या होता है, यहाँ पर इसको दो भागों में, एक तो इसके एग्जांपल ऐसे, पहले तो थ्योरी दे रखी है इसकी शानदार तरीके से, उसके बाद जो मेन है ना इसका थ्योरी के बाद इसके दृष्टांत ये उदाहरण दे रखे जिसमें उनको सोल्व भी आते वक्त उसी जगह पर कर रखे, ठीक है। उसके बाद सोल्व करने के बाद इसके एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम इस तरीके से ए में भाग दे रखे जिसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, नॉर्मल एक छोटा टॉपिक है फलन, उसके बाद भी देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और डायरेक्ट बैठते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो इसमें 149 के लगभग ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो इसका दो भाग, दूसरा भाग फिर आता है जो थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है ना। बी वाला भाग जो एडवांस मीन में लेवल में पूछा जाता है, मेंस के लिए तो फर्स्ट वाला भाग रहता है। अभी देखो जे एडवांस का ये सी वाला भाग, और तरीके से 3-4 भागों में ये बटी हुई। उसके बाद देखो फिर एक्सरसाइज डी, फिर उसके बाद ई, इस तरीके से ये चलती जाती है। फिर उसके बाद एफ, ये लेवल बढ़ता हुआ जाता है। आपको तो अगर नॉर्मल तैयारी कर रहे हो आप आराम से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो आपको तो सिर्फ फर्स्ट वाला भाग ही देखना है इसका ए वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो करने के बाद आपको कहीं से 11th 12th के लिए पढ़ने की